देखिए, बात ये है कि एक तो चीज़ है निसाबी तालीम और एक है शऊर। दोनों में बड़ा फ़र्क है। शऊर की तरबियत माशरा भी करता है। निसाब के नुक्ते नज़र से सब बराबर हैं, सब एक ही चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन उनके रद्द अमल अलग अलग होते हैं। तो फ़र्क वहीं आता है कि उसके बाद निसाब से अलग आपकी ज़हनी तरबियत कहाँ हुई है और कैसी हुई है। अब हम अपनी औरत को लेते, मगरिब की क्या बात करें। हमारी अपनी औरत ने आज़ादी का तसव्वुर या उस एहसास उसको कब हुआ कि आज़ादी ज़रूरी है, और आज़ादी का एहसास की ज़रूरत का एहसास उसे क्यों हुआ। ये एहसास उसको शायद ना होता अगर बरतानवी फ्रांसीसी यहाँ आकर एक तालीम की ज़रूरत का एहसास पैदा ना करते। मिशनरीज़ ने काम किया और आहिस्ता आहिस्ता औरतों को एहसास हुआ कि हम पे तालीम के दरवाज़े बंद हैं, तो हमें तो दुनिया का कुछ पता है नहीं, हमें घरों में कैद कर दिया गया, रस्म व रिवाज में, शादी ब्याह में, गहनों में। तो वो जब अमल शुरू हुआ तो नेचुरली वो बिगिनिंग थी, बहुत स्लो था। कहीं इम्तियाज़ अली ताज की बेगम हिजाब इम्तियाज़ ने पढ़ा, वो कमर्शियल पायलट बनी, फिर इस्मत आई, फिर रशीद जहाँ आई। लेकिन ये इक्का दुक्का औरतें जो हैं ये सोशल सेटअप को चेंज नहीं कर सकें। उससे पहले जिन्होंने अंग्रेज़ी तालीम या शऊर पैदा किया तहज़ीब का, या वो उनमें सब वो थे जो डिप्टी थे, नज़ीर अहमद, अकबर इलाहाबादी, और ये वो दो तरफ़ा रहे। ख़ुद सर सैयद भी दो तरफ़ा रहे, उन्होंने औरतों की तालीम को अहमियत नहीं दी। नज़ीर और अकबर इलाहाबादी के हम बेपर्दा मुझको आई नज़र चंद बीबियाँ तो वगैरह से कौमी से सड़क पे ज़मीन में गड़ गए। ये रवैया भी बिलाखिर ख़त्म होना था, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा। जब औरतों को एहसास हुआ कि भाई हमें पढ़ना है, तो उनको बहिश्ती ज़ेवर पकड़ा दिया गया कि ये पढ़ो, चलता रहा। अब ये जो कम्युनिकेशन का एकदम दौर आया तेज़, इसने बड़ा फ़र्क पैदा किया। तालीम तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ ही रही थी और आम भी हो रही थी, आला तालीम भी हो रही थी। इसके साथ साथ जब ये शऊर आया, और शऊर के साथ साथ ये जब उनको कम्युनिकेशन का एक सोर्स मिला, उनको पता चला कि दुनिया में क्या औरतें क्या कर रही हैं और क्या कर सकती हैं और क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए, ये बहुत से सवालात थे। इसमें हमारी औरत उलझ गई। निसाब से अलग उसका अपना जहन कुछ फ़ैसला करने से कासिर था, इसलिए कि शौरी उसको गाइडेंस तो कहीं थी ही नहीं। माँ बाप या भाई उससे कोई बात नहीं करते थे इस किस्म की। ये उसने अपने तौर पे जो कुछ देखा मोबाइल की दुनिया में, वो पहली मरतबा उसको पता चला कि दुनिया क्या है और औरत क्या कर रही है। उससे एक बड़ा गलत तासुर उसने ये लिया कि औरत जो है वो खुदा न ख्वास्ता मादर पितर आज़ाद हो गई है। अच्छा, हमारा माशरा अभी अमरीकी, बरतानवी माशरे, यूरोपीय माशरे से बिला बाबा उतना ही पीछे जितना जब अंग्रेज़ आए थे तब था, अब भी उतना ही पीछे। लेकिन ख़ुद आप अमरीकी माशरे में देख लिए कि अभी तक वहाँ पे औरत सदर नहीं हो सकी। उनकी सोच कितनी लिबरल है, हमारे यहाँ तो फिर भी हो गया। और वहाँ पे उनका जो रेशो है ख़वातीन की मुलाजिमत का, वो कितना कम है, और उनके मुशाहिरे कितने कम हैं। वहाँ पे भी एक मर्दाना समाज जो है वो हावी है। अब इंडिया में, पाकिस्तान में जो माशरा था ये बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये यहाँ पे ख़वातीन ने ये सोचा कि अब हमें मर्दाना माशरे के जो ज़वाबित हैं, क़वाइद हैं, इनको तोड़ के और हम एक रोशन ख्याल दुनिया बसा सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं था, यह सिर्फ विशफुल थिंकिंग थी। अक्सरियत की जो सोच थी वो निसाबी तालीम के बावजूद बदली नहीं थी। बात वही है कि निसाब और शऊर दो अलग अलग चीज़ें, और शऊर में आगे फिर आपकी ज़ाती एक सलाहियत और जहानत इन इटसेल्फ एक पार्ट प्ले करती है कि आप बहुत कुछ निसाब से अलग सीख लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, अगर आप में इसकी सलाहियत हो। और अगर आप में नहीं है तो फिर आप सिवाय इसके कि आप मैट्रिक है, इंटर है, BA है, MA हैं, रहते हुए ही हैं आपकी सोच, आपकी जहनीत, आपका ख्याल। औरतों में भी यही हुआ। औरतों ने ये समझ लिया कि शायद हम इस माशरे के क़वाइद को, इस माशरे के ज़वाबित को और यहाँ के समाजी अखलाकियात को हम बदल सकते, तो ऐसा नहीं था। वो एक रवैया था कि जिसने
बहुत ही निचली सतह पे स्टॉर्म इन अ टी कप एक रवैया पैदा किया है बगावत का, लेकिन उससे वही बात है कि इतनी बड़ी अक्सरियत पे की सेहत पे क्या असर पड़ सकता था। वो सिवाय इसके कि उन्होंने अपने लिए कुछ बदनामी मोल ले ली, और बदनामी भी उसको ना कहें बल्कि ये कहें कि एक मनफी तासुर उनके बारे में पैदा हो गया कि यार ये शराफत को या रिवायात को या अखलाकी इक़दार को ये औरतें जूते की नोक पे रखती हैं। हालांकि ये जिस सेटअप में आप रहते हैं वहाँ ये मुमकिन है नहीं कि आप उससे बागी होके और कोई अपनी दुनिया अलग बसा ले। तो यहाँ पे जब तालीम इतनी आम हो गई तो तालीम का मकसद तय नहीं हुआ। बिल्कुल तालीम का मकसद ये था कि वो माशी तौर पे इंडिपेंडेंट हो जाए और अपने पैरों पे खड़े हो जाए। ये नहीं हुआ, या कहीं हुआ, अगर हुआ तो उसमें फिर भी आपको माशरती आज़ादी नहीं मिली, माशरती हम ख्याली और मसावत नहीं मिली। ये माशरा कितना भी पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का कितना भी लिबरल हो जाए, नज़र आए, फेसबुक पे नज़र आए या वैसे बातों की हद तक हो, लेकिन अभी तक यहाँ पे इस मुल्क में हमारे सेटअप में कोई औरत अकेली नहीं रह सकती, रह ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। इतनी अनसेफ है वो। जो कहती हैं ख़वातीन वो ठीक कहती हैं कि दुबई सेफ़ है, बॉम्बे सेफ़ है, बॉम्बे में औरत जा सकती है। इवन ईरान बहुत सेफ़ है। ईरान में रात के 2 बजे औरत टैक्सी लेके आ जाती है, औरतों को ले जाती है, लेकिन रात के 2 बजे टैक्सी लेके आ सकती है, उसके साथ उसका बच्चा हो तो वो भी आ जाता है। वो कमा रही है, उसमें एतमाद है, उसको खौफ नहीं है, बेखौफी है, किसी लाक़ानूनियत का शिकार होने का उसको डर नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा आंसर तो वही है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर वो तहफ़्फ़ुज़ कानून फराहम कर दे तो शायद औरत कुछ कर सके, लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा बाहर कदम निकालने में यही है कि उसके साथ कोई सानिहा हो जाएगा और फिर इंसाफ कहीं नहीं है, तो रद्द अमल आएगा, पूरा ख़ानदान लपेट में आ जाएगा। तो औरत की आज़ादी का तस्वुर जो है वो एक ख्वाहिश से आगे अभी तक नहीं गया, और जहाँ उसने लिबर्टी ली है और थोड़ा सा अपने आप को लिबरल साबित किया है, तो वहाँ पे मर्दों का रवैया मस्बत नहीं रहा कि एनकरेजिंग हो। ज़ाती तौर पर मैं एक खातून को जानता हूँ, ख़ासी बगावत करके उन्होंने सब कुछ किया और एक शादी भी कर ली अपनी मर्ज़ी से, बड़े अच्छे ओहदे पर हैं, बहुत अच्छे ओहदे पर है, आमदनी भी बहुत है। और जब शादी की उन्होंने, उनके पास खास ठीक ठाक अक़ल थी, बहुत ज़हीन खातून है, बहुत तालीम याफ्ता हैं, लेकिन बस वो जज्बाती फ़ैसला हो गया या गलत हो गया कि जिस आदमी के लिए बहुत लिबरल रहने का वादा किया था वो शादी के बाद कंजर्वेटिव हो गया, बिल्कुल आज देखते देखते बदल गया। अब क्या हो सकता है सिवाय तलाक़ के? तलाक़ हो गई। लोग अपने रवैये बदल लेते हैं, लोग माशरे के उसूलों से, अखलाकी अदब आदाब ऐसे हैं कि वो दब जाते हैं। अच्छा, अब औरतों का ये था कि हमें बरतरी हासिल हो गई है, एतमाद हासिल हो गया है और हम मर्द के साथ मसावत की बुनियाद पर दे सकते हैं, ये एक खुशफहमी या शराब किस्म की चीज़ साबित हुई कि उन्होंने थोड़ी सी बगावत की, लेकिन बगावत को सपोर्ट नहीं मिली। जैसे अभी मिसाल दी मैंने आपको कि उन्होंने बाप से भी बगावत की, घर से भी की, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, उसको ज़िंदगी आइडियल गुजरनी चाहिए थी। अब हमारे माशरे में जो मिसाली शादियाँ चल रही हैं वो हम रिवायती तरीके पे हुई हैं। शायद ये मिसालें हों ऐसी भी कि जो लव मैरिजेस भी कामयाब हुई हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। थोड़े से लोग लिबरल हो गए हैं कि शायद ज़ात पात पे यकीन नहीं रखते या कोई अकायद में या इन चीज़ों में थोड़ा सा सरफ नज़र कर देते हैं, लेकिन औरत का जो रवैया है वही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चला आ रहा है, कि जिस ओबीडियंट हो, ज़िम्मेदार हो, खिदमत गुजार हो, देखभाल करने वाली हो बच्चों की, सब कुछ घर की सारी जिम्मेदारियाँ वही संभाले। तो उन लड़कियों को खासी मायूसी हुई कि जिनका ख्याल था कि हम मिलके मियाँ बीवी और दुनिया को बदल सकते। दुनिया नहीं बदलती, अपना घर नहीं बदलता आपका, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक सोल आइडेंटिटी हो। एक मुख्तलिफ रिश्तों के हवाले से हर घर दूसरे घर के साथ बंधा हुआ होता है, दूसरे ख़ानदानों के साथ, दूसरे रिश्तों के साथ एक ताल्लुक़ होता है जो तोड़ा नहीं जा सकता। आइसोलेशन में आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते।
तो आइसोल अब एक लड़की आके अगर ये कहे कि मैं सारे ख़ानदान को बदल दूंगी, वो तो तालीम याफ्ता है। फैशन नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप रोशन ख्याल है, लेकिन जिस घर में वो जा रही है, जिस मर्द से शादी कर रही है, वो तो सारा ख़ानदान रोशन ख्याल नहीं है। वो मर्द भी अकेला नहीं रह सकता, उसको पाबंदी करनी पड़ती है। तो ये औरतों का जो थोड़ी सी खुशफहमी है कि हम ये इस किस्म की तहरीक चला के, तहरीक तो बेकार सी बात है। कोई हम इसमें कोई तब्दीली ले आएंगे रवैयों में, वो मुमकिन नहीं होता, हुआ नहीं। औरतों को उमूमन इसमें धोखा ही हुआ है कि वो नहीं कर सकी जो उन्होंने सोचा था कि हम कर लेंगे या मुमकिन है, अब मुमकिन हो गया। कोई अभी तक इतना फ़र्क पड़ा नहीं है। मेरे अपने ख़ानदान में तालीम याफ्ता तमाम ख़वातीन, बहुत आला तालीम याफ्ता, वही घरेलू जिम्मेदार वो काम कर रही हैं। MA MSc और लड़कियां आई हैं मेरे हम हमारे तीसरी जनरेशन में, उनकी ज़िंदगी बायने ही वही है जो मेरी माँ की थी, जो एक गांव की औरत थी। कोई फ़र्क नहीं है कि सुबह उठना, बच्चे को संभालना, खाना पकाना, नाश्ता घर को संभालना, बर्तन धोना, फिर इसके बाद शौहर का इंतज़ार करना, जो जिम्मेदारियाँ मेरी माँ ने निभाई, वो बिल्कुल उसमें कोई फ़र्क नहीं मुझे नज़र नहीं आता। तो अब ये रवैया जो है आगे चल के क्या देता है उनको, ये तो अभी तय नहीं है, क्योंकि बात वही है कि हम माशरती सोच में कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि तामीर की तरफ नहीं जा रहे हैं। इज्तिमाई सोच डेवलप नहीं हो रही है, इनफरादी सोच ज़्यादा डेवलप हो रही है। उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है सियासी और माशी हालात ने। जब तालीम और उलूम फ़रोग़ पाते हैं तो सोच में तो बेहतरी आती है। तो आपके उलूम ख़त्म हो गए, आपके फ़नून ख़त्म हो गए, आपके मुल्क में जो जितनी भी रिवायात थी तहजीबी, वो तकरीबन ख़त्म हो गई। ऐसा आपके पड़ोस के मुल्क में नहीं हुआ, उन मुल्कों में नहीं हुआ जिन्होंने आपके साथ आज़ादी हासिल की थी। यहाँ किताब ख़त्म हो गई, किताब तरिश्ता ख़त्म हो गया, मशायरे ख़त्म हो गए, फिल्में ख़त्म हो गई, आर्ट ख़त्म हो गया, ड्रामे ख़त्म हो गए। एक देखते देखते वो तमाम चीज़ें जो हैं हमने वो अडॉप्ट कर ली जो हमें बनी बनाई मिल रही हैं, टिकटॉक से लेकर और यूट्यूब तक। हमारी अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को जो डिपेक्ट करती थी वो चीज़ें नहीं रही। अब जब तक फ़नून तरक्की ना करें, उलूम तरक्की ना करें, सोच नहीं बदलती। साइंसी कुतुब, साइंसी तालीम आपकी सोच नहीं बदलती, आपकी तहजीब पे असरअंदाज नहीं होती। उसमें फार्मूले होते हैं, उसमें ज़िंदगी के अदब आदाब या इक़दार नहीं होती। वो आप सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन आपके पास क्यों का जवाब नहीं मिलता, कैसे का जवाब नहीं मिलता।